अब बुधवार को देहरादून जिले में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। इसी तरह से मौजूदा सीजन में जिले में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। तो वहीं प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बताते चले कि जिला वेक्टर जनित रोग अधिकारी सुबेश जोशी ने बताया है कि बुधवार को जिन 3 मरीजों में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई है, उसमें से 22 साल की एक महिला और 41 वर्ष और 31 वर्ष के 2 पुरुष शामिल हैं। IMM यूनिवर्सिटी शास्त्री नगर और पिट्ठूवाला के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं और वर्तमान में इनमें से एक मैक्स अस्पताल और 2 श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती किए गए। सभी की स्थिति फिलहाल ठीक बताई जा रही है। सुभाष जोशी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम द्वारा जनपद देहरादून के डेंगू प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में छिड़काव और फॉगिंग की गई है। कई जगह पर लार्वा भी पाए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। सभी डेंगू प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में डेंगू से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान और डेंगू पखवाड़ा चलाया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि पम्फलेट वितरित किए जा रहे हैं और स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नगर निगम द्वारा क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है। रुड़की क्षेत्र के 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। उनके सैंपल भी अब पुणे भेजने की तैयारी है। वो सैंपल की जांच करवाकर स्वास्थ्य विभाग डेंगू वायरस के टाइप का पता करने में जुटी है। कुछ समय पहले ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रुड़की और क्लियर की कई प्राइवेट लैब में रैपिड टेस्ट किए और डेंगू पॉजिटिव आए 25 लोगों के सैंपल एकत्र किए गए थे। इन सैंपलों को सिविल अस्पताल में भेजकर इलाज करवाया जा रहा था और इसी के साथ ही 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि की गई। इसमें से 2 लोग रुड़की ब्लॉक के मोहम्मदपुर पांडा के निवासी हैं, जबकि तीसरा मरीज मंदाकिनी कॉलोनी निवासी है और डेंगू की पुष्टि होते ही विभाग ने इनके घरों और आसपास के लोगों के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आसपास भी फॉगिंग कराई गई है और अब विभाग तीनों मरीजों के सैंपल दोबारा से जांच के लिए पुणे भेजने की तैयारी कर रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी गुरनाम सिंह ने बताया कि इस जांच में मरीजों में डेंगू का कौन सा वायरस था, इसका पता चला जाएगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी बताया कि डेंगू वायरस 3 तरह का होता है। इसमें दूसरे और तीसरे नंबर का डेंगू सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेंदुए के बढ़ते आतंक को देखते हुए अब डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के आदेश के बाद पौना, पबदेव, बजेटी, जीआईसी और चंडाक सड़क और तमाम ऐसे इलाकों में दबिश तेज कर दी गई है। साथ ही नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। ऐसा पहली बार होगा जब तेंदुए के आतंक के चलते शाम 6 बजे के बाद इन क्षेत्रों में लोगों को घरों में कैद होना पड़ेगा। एसडीएम नंदन कुमार ने यह भी बताया कि नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार तेंदुए के आतंक के चलते ये निर्देश दिए गए। थाना कोतवाली को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही नाइट कर्फ्यू का प्रचार प्रसार करने के लिए थाना कोतवाली, वन विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। जिला मुख्यालय से सटे हुए पाटा गांव में भी बीती रात को ही तेंदुए के आतंक का एक वीडियो देखने को मिला, जहां 8 साल के मासूम मानसी को तेंदुआ उठाकर ले गया था। सोमवार सुबह घर से 100 मीटर की दूरी पर ही वन विभाग को उसका शव मिला है। बुधवार को भी वन विभाग ने बच्ची को मारने वाले तेंदुए को आदमखोर घोषित कर दिया था और इसी के साथ ही क्षेत्र में दूसरा पिंजरा भी लगाया गया ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके। घटना के बाद से ही लोगों में आक्रोश है। साथ ही वन विभाग के खिलाफ तमाम नारेबाजी भी की गई। विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाया गया और ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसको देखते हुए अब डीएम ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इलाकों में जेल लगा दी गई है, पिंजरे लगा दिए गए हैं ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके और लोगों से ये अपील की गई है कि वो समय रहते अपने घरों में कैद हो जाएं, क्योंकि तेंदुआ जब तक नहीं पकड़ा जाता ऐसे में शाम के समय घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए आपको बता दें कि तेंदुए के आतंक के कारण अब नाइट कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। हाल ही में एक बच्ची को भी ये तेंदुआ उठाकर ले गया था, जिसका शव घर से ही 100 मीटर की दूरी पर मिला। साथ ही आपको बताते चलें कि तेंदुए के आतंक के चलते डीएम की तरफ से कड़ी कार्रवाई सामने आई है।
और इसी के साथ ही उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।